हेलो फ्रेंड्स, आर एच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। जिस कैंडिडेट को बीपीएससी की तैयारी करनी है और अपने बिहार के सब्जेक्ट को मजबूत करना है तो वो कैंडिडेट हमारे सीरीज के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो कि बीपीएससी हमेशा क्वेश्चंस जिस बुक से पूछती है वो सारे बुक को कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं कि क्या है। मगध के परवर्ती गुप्त शासक आज का टॉपिक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मगध के परावर्ती गुप्त शासक के संस्थापक कौन था? संस्थापक कृष्णगुप्त था। मतलब कि मगध के परावर्ती गुप्त शासक कौन था? संस्थापक कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त का शासनकाल 510 से लेकर 525 ईस्वी तक चला था। मगध के परावर्ती गुप्त वंश के शासक कौन था? मतलब पहला शासक कृष्णगुप्त था, जिसका कार्यकाल 510 से लेकर 525 तक रहा था। सेकंड क्वेश्चन, मगध के किस परावर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त तृतीय ने किया था। कुमारगुप्त तृतीय ने मौखली शासक को पराजित कर दिया था। याद रखिएगा, कुमारगुप्त तृतीय ने मौखली शासक को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? मगध के अधिकांश भाग को जीतने वाला मौखली शासक था। किसके समय में? तो दामोदर गुप्त के समय में। दामोदर गुप्त के समय में मौखरी शासक अधिकांश भाग को हड़प लिया था मगध के, और उससे मुक्त कौन करवाया था? तो उससे मुक्त कुमारगुप्त तृतीय ने करवाया था। कुमारगुप्त तृतीय ने मौखली शासक को हराया, और मौखली शासक ने किसको हराया था? दामोदर गुप्त को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? ऑप्शन नंबर डी, माधव गुप्त को। हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र के लिए अपना प्रतिनिधि चुना था या तो बनाया था। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन के उपरांत मतलब कि मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों के कुछ समय के लिए तिब्बत की प्रभुत्व स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। मतलब कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तो कुछ समय के लिए बिहार में तिब्बत का शासन चलने लगा था। तो उससे मुक्ति कौन दिलाया उसको? आदित्य सेन ने दिलाया था। आदित्य सेन ने तिब्बत से भारत को मुक्त किया था, मतलब मगध को मुक्त किया था। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाया था, और जिसका प्रतिशोध के रूप में तिब्बत और नेपाल की सीमाओं से आक्रमण बिहार में कर दिया गया था, और इससे मुक्ति कौन दिलाया? आदित्य सेन ने दिलाया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, मगध के किस परावर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? ऑप्शन नंबर ए, आदित्य सेन ने किया था। आदित्य सेन ने चीनी यात्री मतलब के क्षतिग्रस्त जो अर्जुन पहुंचाया था, जो बदला लेने के लिए तिब्बत और नेपाल से जो आक्रमण हुआ था, तो उससे भी मुक्त आदित्य सेन ने ही करवाया था, और अश्वमेध यज्ञ भी आदित्य सेन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के परावर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक था। कौन था अंतिम शासक? ऑप्शन नंबर बी, जीवित गुप्त द्वितीय था। जीवित गुप्त द्वितीय मगध के परावर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक था। जीवित गुप्त द्वितीय, जिसकी हत्या किसने किया था? कन्नौज के शासक ने किया था। जिसकी हत्या कन्नौज के शासक ने कर दिया था, और मगध के परावर्ती गुप्त वंश खत्म हो चुका था। नेक्स्ट, मगध के किस परावर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त को कहा जाता है असंख्य शत्रुओं का विजेता। यह विद्वानों के सदा घिरा रहता था, मतलब विद्वानों से बहुत घिरा रहता था, ऐसे तो बहुत तेज भी था। असंख्य शत्रुओं का विजेता इसलिए इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, मगध के परावर्ती गुप्त शासक और उनकी उपाधियां को सम्मिलित करना है। तो देखिए, हर्षगुप्त को वीर योद्धा कहा जाता है। हर्षगुप्त को वीर योद्धा। कुमारगुप्त को क्या कहा जाता है? महाधीराज की उपाधि मिला था। कुमारगुप्त को महाधीराज की उपाधि। लेकिन गुप्त वंश में वही चले जाएंगे, ये परावर्तिक था, है ना।
अगर गुप्त वंश में चले जाएंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि मिला था। नेक्स्ट, जीवित गुप्त को राजाओं के सिरमौर या तो क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि मिला था। आदित्य सेन को परम भट्टाकर महाधिराज की उपाधि प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, मगध के किस परावर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं का जीता था। समुद्र तट भी जीता था और हिमालय के शत्रुओं को भी जीता था। किसने? जीवित गुप्त ने जीता था। जीवित गुप्त ने जीता था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए आदित्य सेन था। और आदित्य सेन ही तो वो अपने साम्राज्य को बचाया था, मगध को बचाया था। किससे? तिब्बत से बचाया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, मगध के किस परावर्ती गुप्त शासक या तो सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा पे आया था? ऑप्शन नंबर डी आदित्य सेन। आदित्य सेन के समय में ही चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट, मगध के परावर्ती गुप्त शासकों के अगर हम लोग क्रमानुसार सजाए तो कौन पहला नंबर पे आता है, कौन दूसरा नंबर पे, कौन तीसरा? तो देखिए, पहला में होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। कुमार गुप्त पहला आया था, हर्षगुप्त द्वितीय, तृतीय में हो गया जीवित गुप्त, चौथा में हो गया कुमार गुप्त, पांचवा में हो गया देवगुप्त, छठा में हो गया महासेन गुप्त, सातवां में हो गया देवगुप्त, आठवां में हो गया माधव गुप्त और नौवां में हो गया आदित्य सेन। ये 9 शासन हमारे मगध के परावर्ती गुप्त शासक रहे हैं। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ चुका होगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज ही मैं इसे भी कवर कर देती हूँ। क्या है? गुप्तोत्तर युग और बिहार। गुप्तोत्तर युग और बिहार संबंधित केवल 5 से 6 क्वेश्चन है। मैं इसी सीरीज में आपको ये कंप्लीट करवा देती हूँ। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था। कब किया था? 673 में किया था। 673 में लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। 673। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, जिसमें उन्होंने 5 वर्षों तक अध्ययन किया था शिक्षा को। और नेक्स्ट में भी वही है कि हेन सेंग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक किया था। और कब से कब तक? 635 से लेकर 640 तक किया था। नेक्स्ट, हेंग सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में किया था? 635 से 640 में किया था। तभी तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने भारत में रुक गए थे। बौद्ध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक था। शशांक बंगाल का शासक था जो कि क्रूर और धर्मोर्ध था। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।